आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे स्टूडियो में। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 का, और ये कक्षा 5 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। तो इसमें जो है कि स्थानीय मान दिया है, ठीक है, और ये हर प्रतियोगिता में आता है। ठीक, तो प्रतियोगिता में देखो जब दिया जाता है तो इसी टॉपिक से रहेगा, इसी टाइप से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो दिया गया हमारा, क्या दिया गया सुनिए। ठीक है, तो मार्क हम ले रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो मार्क ले रहे हैं। अब देखिए दिया गया है क्या कि शून्य शून्य का स्थानीय मान सभी स्थानों पर होता है। बताइए, जो शून्य है उसका स्थानीय मान सभी स्थानों पर होता है। तो शून्य अब सभी को पता है कि अगर शून्य होता है, ठीक, देखिए अगर कहा गया क्या शून्य का स्थानीय मान सभी स्थानों पर, हम क्या ले रहे हैं, एक शून्य है और दो तीन। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा भी कर सकते हैं इसमें। अगर शून्य है, शून्य गुणे 1 करेंगे तो बराबर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। अगर शून्य गुणे क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्या आएगा, शून्य ही आएगा। फिर अगर हम करें क्या, शून्य गुणे 100 बराबर क्या आ रहा है, शून्य ही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा है शून्य का स्थानीय मान सभी स्थानों पर क्या होता है, शून्य ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को गुणा कर रहे हैं तो क्या होता है, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए वो संख्या क्या है, अगर हम 100 में भी अगर शून्य का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ऐसे ही क्या हल करना है, जो कि कहा गया इसमें शून्य का स्थानीय मान सभी स्थानों क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, और इसमें के बाद कहा गया है क्या, तो कर दो। कहा गया है कि 5, 6, 7, 8, 9 में 7 का स्थानीय 7 का जाति मान होगा। ठीक है, इसको हम शब्दों में क्या पढ़ सकते हैं, 56,789 में 7 का जाति मान। जाति मान होता है क्या है, अगर किसी भी संख्या का जाति मान पूछे, वह संख्या का आता है, वही संख्या हो जाता है। ठीक, अगर स्थानीय मान पूछेगा तो स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं कि इसमें स्थानीय मान अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 7 गुणे कितने हैं, 1 2। ठीक, एक लिखकर 2 जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। लेकिन कहा गया हमारा क्या, जाति मान। जब जाति मान पूछेगा तो क्या करेंगे, हम वही संख्या, जो संख्या का जाति मान पूछेगा वही संख्या लेते हैं। ठीक है, जो संख्या का जाति मान पूछेगा सिर्फ वही संख्या लेंगे। ठीक है, तो आगे दिया गया है, समान अंकों से बनी 2 या 2 से अधिक अंकों वाली संख्या में बाईं ओर के अंक का स्थानीय मान अपने दाएं ओर के संख्या के स्थान का मान होता है। यानी कि कोई भी संख्या है, ठीक है, उसके दाहिनी ओर से, ठीक, कहा गया है, अगर हम मान लीजिए वह संख्या है कितना, मान लो 1 है, अगर 1 के आगे मतलब कि हम क्या बढ़ाते हैं, 0, तो क्या होता है, ये अपने आप में कितना हो गया, पहले 1 था लेकिन अब कितना हो गया, 10 गुना हो गया कि नहीं। ठीक, इसीलिए कितना हो गया, 10 गुना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वह संख्या होगा वह अपने आप में कितना हो जाएगा, 10 गुना। ठीक, कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अब संख्या अपने आप का 10 गुना हो जाता है, ये तो हमने देख लिए। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि 1 सेंटी यानी कि 1 सेमी बराबर, ठीक, यानी कि बराबर कितने मीटर के होंगे, यह क्वेश्चन अब लोग 4 में, 5 में, अगर 3 में, अगर 6 वाले भी देख रहे हैं, 7 वाले देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कितना होगा। ठीक है, इसको बताना है तुम लोगों को, यह होमवर्क के लिए है। और आगे है, कहा गया इसमें कि 7,942, यानी इसको पढ़ सकते हैं 7,942, 7,942 में कितना जोड़े पर, यानी कि जोड़ने पर क्या होता है कि इतना हो जाए। तो मान लीजिए अगर आप सभी लोग x मानोगे, y मानोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अपने आप के नाम का पहला अक्षर ले लो, जैसे कि मान लो मेरा क्या है, सूरज नाम है, तो मैं क्या करता हूँ, यस ले लेता हूँ। ठीक,
अगर यस हम क्या कर रहे हैं इसमें जोड़ रहे हैं इस संख्या में कितने में, यानी कि जो दिया गया हमारा 7942 में हम क्या करते हैं इसको जोड़ दें, यस को जोड़ दिए, मान लो यस को जोड़ रहे हैं तो 5 की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको के को जोड़ रहे हैं, ठीक, बराबर क्या कर दें, कितना दिया गया है 8000, ठीक, 216, 8216। अब इसको क्या करना है, इधर प्लस है, अगर इधर बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वह माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 800, मतलब 8216 में हम घटा दे रहे हैं कितने को 7942 को घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, फिर इसके बाद कितना आएगा 11 में से 4 गया कितना आएगा 7, फिर इसके बाद यह है 11, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ बचेगा ना कुछ नहीं बचेगा, ठीक, यानी 274। तो 274 देखो दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है क्रॉस है, यानी जीरो नहीं है, 274 दिया गया है। अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या में कितना जोड़ा जाए कितना घटाया जाए, तो बस सिंपल है, अगर जोड़ने के लिए कर रहा है तो जो बराबर की साइड लिख रहे हैं उसमें से तुरंत घटा दीजिए, यानी इसको लाकर हम इसमें से घटा भी सकते हैं, ठीक। अगर ये जोड़ने के लिए कहा तो घटा देंगे, अगर यहाँ पर घटाने के लिए कहता है, ठीक, घटाने के लिए कहता है तो क्या करते हैं यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, पढ़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह करना है, कंपटीशन में हमको यानी कि समय बहुत कम रहता है, जिसके कारण क्या हम मानने से अच्छा है कि अगर जोड़ने के लिए कहा तो यहाँ पर आके हम घटाएंगे, अगर घटाने के लिए कहेगा तो यहाँ पर आके हम जोड़ेंगे। आगे मिल जाएगा क्वेश्चन, तो वो आगे मिल ही गया है, ये है घटाने के लिए, ठीक। अब कहा क्या गया है कि 9216 में कितना घटाए कि 7826 हो जाए, ठीक। घटाने के लिए कहा गया तो हम तुरंत क्या करेंगे इसको लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक। अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, इसको निकालते हैं, अब घटाने के लिए कह दिया गया है तो हम लिख सकते हैं कितना है 7 8 2 6। अब कितना घटाने के लिए कहा तो हम जोड़ देंगे, बोले थे 9216, यानी 9216, ठीक। अब जोड़ 6 6 12 से 2 हंसी लगा 1, और 2 1 3 1 4, ठीक, और 2 10 0 हंसी लगा 1, और 9 10 7 17, ठीक। क्या मिल गया हमको, ठीक, मिला कहें 42, ये वाला ऑप्शन देखो मिल गया हमको, तुरंत ऐसे करना है, सिंपल से, इतना मानने से अच्छा है, ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी क्या जो है कि वीडियो हम हमेशा ऐसे देते रहे, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान गया, ठीक। आगे देखो दिया गया है 7वां क्वेश्चन है, ठीक, कहा गया है कि एक मजदूर एक दिन में इतना रुपया, कितने दिन में, यानी कि एक दिन में, अगर एक दिन में हम कितने रुपये कमा रहे हैं 475 रुपया कमा रहे हैं, तो मान लीजिए सपोज जाए कि आप सभी घर में कोई ना कोई मान लो व्यक्ति काम करते होंगे, तो मान लो उनकी इनकम क्या है एक दिन की, अगर वह एक दिन में कितना कमा रहा है, एक दिन में 400 रुपया कमा रहा है, तो सोचिए अगर 2 दिन में कितना कमाएगा, तो तुरंत गुणा करते हैं कि नहीं, यानी कि 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 800, और वैसे भी 4 4 8 जोड़ेंगे, फिर अगले दिन आप 400 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 800 ही आएगा, ठीक। इसी तरीके से का एक सप्ताह, यानी कि आगे कहा एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा, एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा, एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक। तो हम क्या करेंगे 7 गुणे कितना कर देंगे, ये दिया है 475, अब एक सप्ताह में यानी 7 गुणे 475 रुपया करेंगे, तो देखो मिल गया 4 गुणे 775 मिला, लेकिन आगे क्या है दोनों दिया है धन भी दिया है, तो हम गुणा करके देख सकते हैं 7 पीछे 35 की 5, ठीक, यानी 35 की 5, फिर 7 से 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 52 की 2 हंसी लगा कितना 5, फिर उसके बाद 7 चौक 28, और 28 5 कितना होता है 32, यानी कि देखो आ गया ये भी, यानी हमारा ए भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, और दोनों मिल रहा है, ठीक। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा दोनों, ठीक, समझ में आया, इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट दोनों ही होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, समझ में आया कि नहीं। अगर देखिए अगर एक दिन का दिया है तो हम क्या
एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 गुणे कर सकते हैं इसमें से और आ जाएगा। नहीं तो इसे फिर 7 बार हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जिसको सप्ताह नहीं पता है तो क्या कर सकता है कि उसको तो आएगा ही नहीं, ठीक। तो उसको ये सब याद रखना होगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। देखो कहा गया क्या, 8वां क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है। अब सोचिए 1 सेकेंड में कहा गया कितना मिनट, तो हमको पता है कि 60 सेकेंड होता है, ठीक। कितना, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितने मिनट, 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है जब, तो सोचिए कि कहा गया कि 1 मिनट यानी कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड समझ रहे हैं ना, अगर घड़ी की कोई सुई है, टिक किया, ठीक, यानी कि मान लो कि एक घड़ी है, ठीक है। अगर ये एक सुई है, इसका क्या होगा, एक तुरंत टिक करेगा तो क्या हो गया, 1 सेकेंड होता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें कि कहा गया कि 60 सेकेंड होगा कि 60 मिनट होगा कि 1 घंटे 10 मिनट होगा, तो इसको देखो, इसका क्या होगा आंसर, कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर सेकेंड से मिनट में जाता है तो वो बटा में होता है, 1/60 होगा इसका, देखिए इसलिए ये होगा। हालांकि तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसको कि इसका आंसर क्या सही है कि नहीं, कितना आएगा, ठीक है। इसको मिटा देना फिर से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे है, तो वो कहा गया क्या, एक डिब्बे में कितना, एक डिब्बे में कितना है, 8 kg 400 ग्राम है, यानी 8 किलो 400 ग्राम है बिस्कुट आता है, ठीक है। तो क्या क्या है, यदि डिब्बे का खाली भार कितना, डिब्बे का जो है एक डिब्बा मान लो क्या है, एक डिब्बा ये, और डिब्बे का क्या हो, खाली भार कितना है, याद है 2 किलो, यानी 2 किग्रा और 400 ग्राम है। तो बताइए कि डिब्बे में कुल भार, ठीक है, कुल भार मतलब समझ रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, कुल का मतलब जहाँ आ गया जोड़, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं। कितना दिया है, 8 kg। तो अभी देखिए यहाँ पर 8 kg लिख रहे हैं, ठीक है, 8 kg और फिर कितना दिया है, 400 ग्राम, 400 ग्राम, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे कितना दिया है, 2 किग्रा और 400 ग्राम, यानी 2 kg 400 ग्राम। अब सोचो, जोड़ है, जोड़ दीजिए कुल का मतलब, ठीक। ग्राम का ग्राम रहेगा, और फिर इसके बाद 0 0, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, केजी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 8 दूनी के 10, क्या हो जाएगा, केजी, ठीक। तो ऑप्शन देखो क्या मिल रहा है, 10 kg 800 ग्राम, ठीक। 10 kg 800 ग्राम दिया गया है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। सही है, यानी कि जो कहा गया था कि इतना जो है 8 किलो 400 ग्राम बिस्कुट है, और एक डिब्बा खाली है उसका, जो कि उसमें 2 किलो यानी 2 किलो और 400 ग्राम वो खाली है। तो बताइए कुल भार कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कितना बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन तो मिल गया, तुरंत क्या करेंगे, लगा देंगे टिक कि चलिए अच्छा भाई कुल भार पूछा है तो हम जोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि ये खाली है तो इसका भी वजन होना चाहिए कि नहीं, कुछ कोई जरूरी थोड़ा ना उसमें पदार्थ भरा है तो रहेगा। अगर एक डिब्बा मिठाई का डिब्बा लेते हैं, तो सोचिए अगर एक मिठाई का डिब्बा ले रहे हैं तो वो 50 ग्राम 10 ग्राम जरूर उसका वजन होगा, ठीक है। तो वजन उसका भी होगा, तो इसीलिए हम कुल का भार जब जोड़ेंगे तो डिब्बा प्लस, अगर मिठाई ले रहे हैं तो कहते हैं कि मिठाई जो है डिब्बे में ना देकर प्लास्टिक में दीजिए, तो प्लास्टिक का वजन कम रहता है, ठीक। तो प्लास्टिक में जब भरेंगे तो 1-2 पीस क्या आता है, बेसी आता है, या तो 1-2 पीस क्या होंगे वह बेसी आएंगे। लेकिन अगर डिब्बे में भरेंगे तो 1-2 पीस कम आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, डिब्बे का भी घबराइए मत, डिब्बे का भी और जो बिस्कुट का है वो दोनों का ही जोड़ेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि नहीं हाँ कितना वजन हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो दिया गया है हमारा जो कि क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है, आप सभी को शायद दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन आगे एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको बाद में बताएंगे। दिया गया एक दीवार घड़ी का मूल्य कितना है, इतना दिया गया है, यानी कि 459 रुपये 18 पैसा दिया गया है। तो ऐसे ही 43 घड़ियों का क्या मूल्य बताना है, सिंपल सर, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें मल्टीपल यानी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें गुणा करने के लिए देखो दिया गया है क्या कि 459.18 ये कितना दिया है, ठीक है, ठीक, ये भी हो जाएगा। अब देखो आ गया दोनों, अब दोनों मतलब कि अब फिर से आपको ऑप्शन चेक करना होगा। देखो पी डॉट है 24, शायद आप सभी को दिखा दीजिएगा, तो यहाँ पर दे रहे हैं खाली स्थान निकाल दे रहे हैं यहाँ पर। कितना दिया गया है आप सभी को, ₹459.18, ठीक, तो बोले 43 ऐसे करेंगे। अब ऐसे लिखेंगे तो पहला तो मिल गया ये वाला, ठीक, लेकिन इसमें गुणा करेंगे हम तो कितना होगा 8 तरीका 24, और गुणा करने का तरीका जानते हैं, ऐसे ऐसे कर दोगे, ठीक, नीचे लिखोगे ये भी ऐसे करने का तरीका है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दोनों होगा, क्योंकि ये क्या है हम गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा मेरा, ठीक? और दशमलव देखो 2 अंक पर लगा है तो 2 अंक पर दशमलव भी लगा है यहाँ पर, इसलिए यही होगा। और आगे देखो आप सभी के लिए एक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन, इसका नाम है, ठीक, दिया गया है 540 गुणे 356 गुणे 0 गुणे 430 और 430 गुणे हमको लेना है क्या प्लस 1, इसका मान क्या आएगा, अगर कोई भी संख्या मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा और प्लस दिया प्लस 1 तो बराबर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक, ये वाला नीचे क्वेश्चन था जो मेरा। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि क्या पूरे सीजन जो है कंपटीशन आने वाला है, ठीक, यानी कि पूरे सीजन जब कंपटीशन आएगा तो हम क्या करेंगे इससे कि ये वीडियो देखकर जाएंगे, इसी टाइप से हम देख सकते हैं। और ऐसे ही पेपर क्या LST जो है हमेशा देता रहेगा, ठीक है। अब जो मेरा है ये क्या लिटिल स्टार ट्यूटोरियल का है, ठीक है, लिटिल स्टार ट्यूटोरियल का है जो ये है पेपर मिला था हमको किसी बच्चे से, तो मैंने इसको बना दिया है और आप सभी को ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन। और कंपटीशन का जो पेपर होता है इस साल 22 सितंबर से चालू हो गया है कंपटीशन, कक्षा 3 से लेकर कक्षा इंटर तक भी हो सकता है, 10 तक भी हो सकता है, तो सभी वीडियो ऐसे ही मिलेगा आप सभी को। अगर कुछ करना चाहते हो तो वीडियो जरूर देखना और लाइक भी करना, आप सभी के पास अगर जुनून होगा तभी, तो लाइफ में बहुत कुछ होता है, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप सबका सपना, आप सबके माता पिता जी का सपना आप सब लोग ही हो। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।